360 में बिश्केक में तशद्दुद के वाक़यात के बाद हज़ारों पाकिस्तानी तलबा को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। इन तलबा का तालीमी मुस्तकबिल क्या होगा, जानने की कोशिश करेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। 3 हफ्ते पहले तक किर्गिस्तान में तकरीबन 11,000 पाकिस्तानी तलबा ज़ेर तालीम थे। इतरात के मुताबिक इनमें से ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, लेकिन 13 मई को गैर मुल्की तलबा और मुकामी अफराद के दरमियान एक झगड़े के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली कुछ वीडियोज़ से मालूम होता है कि पुरतशद्दुद वाक़यात में कई गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी भी हुए। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में मौजूद इस झगड़े से मुतासर होने वाले ज़्यादातर गैर मुल्की तलबा का ताल्लुक पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मिस्र से था। हॉस्टल और कॉलेज कैंपसेस में कशीदगी के बाद इनमें से कुछ तलबा अपने मुल्कों को वापस आ रहे हैं। सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा भी अब तक वापस अपने घरों को पहुंच चुके। वापस आने वाले तलबा इन वाक़यात पर जितना परेशान हैं, उतनी ही परेशानी अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में भी उन्हें है। किर्गिस्तान की हुकूमत के एक बयान के मुताबिक बिश्केक में सूरत हाल अब काबू में है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि वह इन तलबा की हर मुमकिन मदद कर रही है। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन मुतासरा पाकिस्तानी तलबा का तालीमी मुस्तकबिल क्या होगा। डॉक्टर बनने के ख्वाहिशमंद बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ऐसे ममालिक का रुख करते हैं जहां कॉलेजेस के लिए दाखिले में आसानी हो, जैसे आसान एंट्री टेस्ट या मखसूस टेस्ट का ना होना। इसके अलावा इन मुल्कों में तालीम हासिल करने की एक अहम वजह फीसिस की कमी भी है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सस्ती मेडिकल और डेंटल डिग्रीज़ की तालीम के लिए किर्गिस्तान समेत दीगर ममालिक जैसे तुर्की, किब्रस, रूस और चीन तक जाते हैं। किर्गिस्तान के शुमारियाती इदारे नेशनल स्टैटिस्टिकल कमेटी ऑफ किर्गिज़ रिपब्लिक के मुताबिक किर्गिस्तान में सबसे ज़्यादा गैर मुल्की तलबा उज़्बेकिस्तान से आते हैं, जिनकी तादाद 55,000 से ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर भारतीय तलबा का नंबर आता है, जो तकरीबन 15,000 के लगभग है, जबकि तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। पिछले साल तक तकरीबन 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम थे और 13 मई से पहले तक तादाद 11,000 से ज़्यादा थी। किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में गैर मुल्की तलबा के लिए दिलचस्पी की बड़ी वजह तालीमी इदारों में कम फीस का होना भी है। यहाँ मेडिकल की डिग्री 6 साल की तालीम के बाद दी जाती है, जिसे आलमी इदारा सेहत WHO के अलावा पाकिस्तान और भारत समेत अक्सर ममालिक में तस्लीम कर लिया जाता है। किर्गिज़ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम अंग्रेज़ी ज़ुबान में दी जाती है, लेकिन दाखिले के लिए गैर मुल्की तलबा को अंग्रेज़ी ज़ुबान के स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जैसे IELTS या TOEFL नहीं देना पड़ते। मेडिसिन में डिग्री हासिल करने के ख्वाहिशमंद गैर मुल्की तलबा के लिए इस डिग्री की कम फ़ीस एक बड़ी दिलचस्पी है। अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक के मेडिकल कॉलेजेस से मिलने वाली डिग्रीज़ को दुनिया भर में बहुत मोतबर तस्वुर किया जाता है, लेकिन वहाँ की डिग्रीज़ की कीमत बहुत से गैर मुल्की तलबा के लिए अफोर्ड करना नामुमकिन होता है। अमेरिका में स्टूडेंट लोन को कम करने के लिए मुतहर्रिक तंजीम bold.org के मुताबिक अमेरिका में मुकामी स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेज की सालाना ट्यूशन फ़ीस औसतन 60,000 से ज़्यादा है। गैर मुल्की तलबा के लिए ये तालीम और भी महंगी है। रिहाइश समेत दीगर अखराजात इसके अलावा हैं, जबकि किर्गिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की औसतन सालाना फ़ीस 5,000 अमरीकी डॉलर है, जिसमें ट्यूशन और रिहाइश दोनों शामिल हैं। यानी 6 साल और तकरीबन 30,000 अमरीकी डॉलर्स में आप डॉक्टर बन सकते हैं। अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी तलबा बिश्केक से वापस पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और हुकूमत का कहना है कि वो इन तलबा को वतन वापस लाने में मदद दे रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़ियाउर रहमान इस वक्त लाहौर से हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मज़ीद बात करते हैं। ज़िया, अब तक कितने तलबा पाकिस्तान वापस आ चुके हैं? देखिए असदुल्लाह खालिद, इस वक्त तक तकरीबन कोई 970 के करीब जो तालिब इल्म है वो पाकिस्तान आ चुके हैं और ये मुख्तलिफ परवाज़ों के जरिए जो है वो किर्गिस्तान के शहर बिश्केक से जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा जो हैं वो लाहौर पहुंचे हैं, कराची पहुंचे हैं, मुल्तान पहुंचे हैं और अब जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो अब से थोड़ी देर कबल जो फ्लाइट है वो पेशावर पहुंची, जबकि आज ही सुबह जो है यानी कि जो आज के दिन की जो सुबह है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक उसमें एक फ्लाइट जो है मुल्तान पहुंची है। अभी तक जितने भी तलबा पहुंचे हैं वो पाकिस्तान पहुंचने पर तो खुश हैं, लेकिन साथ ही साथ वो हुकूमत के ऊपर एक कड़ी तनकीद करते नजर आते हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई खास उनकी मदद नहीं की, कोई रहनुमाई नहीं की। जितने भी तालिब इल्म हैं उनका ये भी कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो किर्गिस्तान में जो पाकिस्तान का सफारत खाना है उन्होंने भी वहाँ पे उनकी कोई खास मदद नहीं की। यहाँ पे पहुंचने वाले जितने भी तालिब इल्म हैं, तालिब इल्मों के साथ जो कुछ फैमिलियां हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रही हैं और कुछ ऐसे कारोबारी अफराद भी हैं जो कि किर्गिस्तान में जो है वो अपना कारोबार करते थे, वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं।
सब के सब जो है अपनी अपनी कहानी सुनाते हैं, अपने अपने मसाइल का जिक्र करते हैं, और जो तालिब इल्म हैं जो जिनमें खासतौर पर जो मेडिकल के तालिब इल्म है उनकी तादाद जो कि ज़्यादा है, वो सब एक ही बात बताते हैं कि उनके साथ जो है बहुत मारपीट हुई है, उन्हें बहुत डराया धमकाया गया है। इवन जो खवातीन तालिब इल्म है, जो तालबात हैं, उनका ये कहना उन्हें जो है वो हरासा किया गया है, जिसके बायस जो उनके लिए जो मसाइल है वो बढ़ते चले गए हैं। एक और बात जो यहाँ पर अहम है, जब हमने तालिब इल्मों से ये पूछा कि क्या वो वापस जाना चाहते हैं, तो बहुत से तालिब इल्म ऐसे थे जिनका ये कहना था कि चूंकि तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो वापस तो जाना चाहते हैं। ज़ाहिर है उन्होंने फीसें दी हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ की, वो चाहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो मुकम्मल करें, लेकिन हालात कुछ ऐसे हों जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत कुछ ऐसा अपना रोल अदा करे जिससे जो उनकी जो तालीम है वो भी ना रुके। और अब चूंकि वो एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिससे ना तो वो तालीम छोड़कर, अधूरी छोड़कर पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, और अगर वहां पे यही हालात रहते हैं तो उनके लिए जो खासी मुश्किल होगी, जिससे उनके घर वालों को भी परेशानी रहती है। तो ज़िया, किर्गिस्तान में जो पाकिस्तानी हुकूमत का कहना है कि वो तलबा की मदद कर रही है, क्या इकदाम उठाए गए हैं पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से इसलिए? देखिए, जब हमारी इस सिलसिले में बात हुई थी वजारत खारजा में, तो वजारत खारजा का ये कहना था कि उन्होंने फौरी तौर पर किर्गिस्तान में जो सफारत खाना है उसको मुतहर्रिक किया, उन्होंने तलबा से रब्ता किया, वहाँ पे वो खुद वहाँ पे उन हॉस्टल्स में पहुंचे जहाँ पे तलबा रहते थे, और उनको वहाँ से बाहिफाजत निकालने के लिए कोशिश की गई, खुसूसी परवाजें भी चलाई गई। ये तमाम तो जो बातें हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत सरकारी तौर पर बताती है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम तलबा से बात करते हैं तो वो इन सबको जो है वो कहती है कि ज़मीनी हक़ाइक़ के खिलाफ है, हुकूमत सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही है। तलबा का ये कहना है कि वो अपनी मदद आपके तहत आ रहे हैं, यानी कि जो टिकट्स हैं वो भी जो है वो इतना महंगे हो गए। अमूमी तौर पे तलबा के मुताबिक किर्गिस्तान से पाकिस्तान का जो टिकट है वो $300 अमरीकी डॉलर का है, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो $350 से भी महंगे का टिकट जो है वो ले रहे हैं। इसके साथ साथ एयरपोर्ट के ऊपर भी एक लंबी लाइनें हैं। अभी हम आपको कुछ ऐसे मनाजिर भी अब से थोड़ी देर बाद आपको दिखाएंगे कि कुछ ऐसे मनाजिर भी हैं जहाँ के तलबा का बहुत ज़्यादा रश है, और साथ साथ तलबा ये भी बताते हैं कि वो अपनी जान बचा कर, कोई गाड़ी की सीट में लेट कर, कोई मकामी अफराद की मदद से, कोई डिग्गी में अपनी जान छुपा कर किसी तरह से भी एयरपोर्ट पर पहुंचता है, लेकिन जो हुकूमत है वो वहां पे किसी किस्म के इकदाम नहीं कर रही है। मकामी लोग पे तनकीद जो है वो तलबा की तरफ से इस वक्त की जा रही है कि हुकूमत ने वो इकदाम नहीं उठाए जिनका वो दावा कर रही है। बहुत शुक्रिया ज़िया, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। सरकारी ओहदेदार एयरपोर्ट पर हमें इस्तकबालिया देने की बजाय किर्गिस्तान में फंसे बाकी तालिब इल्मों को वापस लाएं। ये मुतालबा है हाल ही में किर्गिस्तान से वापस आई मेडिकल की तालिबा हूर मेहताब का। बिश्केक में होने वाली झड़पों में हूर को अपनी यूनिवर्सिटी और हॉस्टल से दूर एक कैफ़े में 14 घंटे पनाह लेनी पड़ी। हूर के वालिद का कहना है कि मुश्किल वक्त में पाकिस्तान एम्बेसी के दिए गए राब्ता नंबर्स भी किसी काम ना आए और उन्हें अपने बच्चों की टिकटें खुद बुक करवाना पड़ी। उन्हें मुश्किल हालात में उन्हें निकालना पड़ा वहाँ से। हूर घर वापस पहुँचने के बावजूद अपने साथी तलबा के लिए परेशान है और हुकूमत से ग्रीन कॉरिडोर का मुतालबा कर रही हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की समन खान से उनकी बात हुई। एम्बेसी को हमने इतनी कॉल्स की हैं, बट एम्बेसी में से एक इंसान है, मैंने बजाते खुद एम्बेसी को कॉल की है, बट एम्बेसी में से कोई कॉल नहीं उठा रहा था। एम्बेसी का कोई नामो निशान नहीं है, और फ्री फ्लाइट्स तो पता नहीं कहाँ लैंड की हैं, क्योंकि हम तो जिस तरह आए हैं ना ये हम ही जानते हैं। हमें रिसीव करने का क्या फायदा है, हम तो निकल आए। आप थोड़ी हिम्मत करें, आप एक फ्लाइट पकड़े और वहां जाएं, उनको अपने साथ लेकर वापस आएं। आप हमें लाके लंच बॉक्सेस दे रहे हैं, हम कैसे आपसे वो लंच बॉक्सेस पकड़ लें जब हमें पता है कि पीछे हमारी दोस्तों ने 3-3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ। एक फलाही रियासत का, इस्लामी रियासत का जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपके यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको यहाँ मुफ्त तालीम मिले, सेहत मिले, सफरी सहूलतें मिले। चले नहीं आप दे सकते भाई, तो जो अपने पल्ले से कर रहे हैं, जो वालिदैन कर रहे हैं, उनकी तो मदद करें आप। मेरा नाम हूर मेहताब है और मैं MD MBBS कर रही हूँ बिश्केक किर्गिस्तान एविसिना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मामला उनका हमारे साथ नहीं था, मामला उनका इजिप्शियंस के साथ था, लेकिन इजिप्शियंस की लड़ाई में पूरे इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं वो सब पिसे हैं और वहाँ बहुत बुरे हालात हमने अपनी आंखों से देखे हैं। 13 मई को इजिप्शियंस की और किर्गिस जो लोकल हैं उनकी आपस में फ़ाइट हुई थी, लेकिन माफिया वगैरह सब कुछ हो गया था और हमें लगा कि सब कुछ काम डाउन हो चुका है। लेकिन उन्होंने 3-4 दिन प्लानिंग करने के बाद 17 की रात हमारी यूनी में ग्रेजुएशन पार्टी थी। उनको पता लगा कि एविसिना में नाइट फंक्शन है, तो उन्होंने एविसिना पे अटैक कर दिया। एविसिना यूनिवर्सिटी पे, कुछ देर बाद एविसिना के हॉस्टल पे, फिर एविसिना के हॉस्टल के पास ही IUK यूनिवर्सिटी है थोड़ा सा दूर, जो है वहाँ पे अटैक कर दिया। यूँ देखते देखते अलातू, किग्मा, एडम सब जद में आ गई। एक साइड पर लोकल एंटर हो चुके थे और हमें नहीं पता था। ऑफ कोर्स हमें पता होता हम पैनिक कर जाते, नहीं पता था, इसीलिए लकीली सिर्फ 10 to 15 सेकंड्स के फासले से हम वहाँ से निकल गए। अभी हम आधे रास्ते में थे तो हमें यूनिवर्सिटी से टेक्स्ट आया कि हॉस्टल मत जाइएगा।
ہمیں نہیں پتا تھا کہ ہاسٹل جانے سے کیوں منع کیا ہے. تو ہم لوگوں کو بھوک لگی تھی, ہم نے سوچا کہ ہم کہیں کھانا چلے جاتے ہیں. پاکستانی کیفے گئے, وہاں بیٹھے تو ہمیں میسج آیا کہ ہمارے ہاسٹل پہ اٹیک ہو گیا. دین تھوڑی دیر کے بعد ہمیں میسج آیا کہ ہاسٹل پہ اٹیک ہونے سے پہلے ہماری یونیورسٹی پہ اٹیک ہو گیا. اب ہم پریشان تھے کہ ہم ایسی صورت میں کہاں جائیں گے. اچانک سے اس جگہ کے باہر بھی جو ہیں وہ لوکلز آ گئے. انہوں نے پھر اس جگہ کو لاک کیا اور ہم لوگوں کو وہاں سے بیسمنٹ میں لے کر گئے, لائٹس آف کیا, ہم لوگوں کو وہاں بیسمنٹ میں بٹھایا. وہ ہمیں بالکل ایزی فیل کروانے کی کوشش کر رہے تھے. وہاں انہوں نے 50 انڈینس اور 10 ہم تھے, یعنی کہ 60 جو ہیں لوگوں کو پناہ دی ہوئی تھی. اتنی ٹینشن تھی کہ وہاں بیٹھنا ہی بیٹھنا تھا, اتنے لوگوں میں سفوکیشن, کیونکہ رات کا ٹائم تھا. اچانک سوئے ہوئے گھر والوں کو اٹھا کر بتاتے الگ, وہ ایک الگ ٹینشن تھی. وہاں ہم 14 آورز رہے. ہاسٹل میں بھی کافی ڈر کا عالم تھا. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو کیسے لینے آئے, ابھی اب وہاں سیف ہو, کیونکہ کوئی کسی کو اس جگہ کا پتہ نہیں ہے. لیکن وہاں ہم زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے تھے. اور ہاسٹل اور یونیورسٹی دو ہی تو بچوں کے وہاں پہ ٹھکانے ہیں, دونوں پہ اٹیک ہو گیا. تو نکل کے بھاگ کر کوئی کہیں چھپ رہا تھا, کوئی کہیں چھپ رہا تھا. جب ہم ہاسٹل گئے ہیں, اندر گئے, سب بچے سہمے ڈرے بیٹھے تھے, لائٹس آف تھیں. اور جب ہم روم میں گئے تو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے ہمارے روم میں. اور ایون لوکلز یہ حرکت کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کو خود ٹیکسٹ کر رہے تھے, گیٹ آؤٹ فرام آور کنٹری, ادروائز وی ول پنش یو, دس پنشمنٹ از ناٹ انف فار یو, وی ول پنش یو مور. اور اس ٹائم ہماری یہ حالت تھی, ہم اپنی لوکیشنز بند کر کے, سب کچھ بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کہیں ہمارا پتہ نہ چل جائے. جب میں نے لگایا ہے ٹی وی تو پہلی خبر یہ چل رہی تھی, تو میرے لیے بڑا شاکنگ تھا. پھر انہوں نے ٹی وی کے اوپر ہی دیا کہ بھئی یہ نمبر ہے ان کا ایمبیسی کا, تو یہاں پہ رابطہ کر کے والدین یا اسٹوڈنٹ جو ہے رابطہ کریں اور صورتحال بتائیں ان کو. تو میں نے بیٹی کو پھر وہ اسکرین شاٹ اتار کے بھیجے. میں نے کہا بیٹا یہاں فون کر کے نا رابطہ کرو اور بتاؤ ان کو یہ ایمبیسی کا نمبر ہے. تو اس نے فون کیا 2-3 دفعہ, لیکن وہ پک ہی نہیں کیا کسی نے. لیکن پریشانی رہی, 2 دن میں نہ محض ہوئے ہوں نہ گھر والے, اور اسی پریشانی میں مطلب رہے ہم لوگ. اور تسلی آتی رہی حکومت سے. شہباز شریف نے یہ کر دیا, انہوں نے کہا جی وہ فوراً وہاں جائیں, جو ہے جا کے کریں, ایمبیسی والے کو کہہ دیا ہے, فلاں کو کہہ دیا ہے, ایمبیسیڈر کو کہہ دیا ہے. اس واقعے نے مجھے توڑ کے رکھ لیا. ٹکٹ کا مجھے فکر تھا کہ جیسے ٹکٹ اس کی کنفرم ہوگی تو اس کی ٹکٹ میرے پاس آئے گی تو مجھے کچھ حوصلہ ہوگا. پھر یہاں آئی, جب دیکھ لیا تو مجھے یقین ہوا کہ بیٹی میری صحیح سلامت پہنچ گئی. نہیں تو یہی لگ رہا تھا پتہ نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی. تو یہ ساری صورتحال جو جس طرح سے ہم نے گزاری ہے, یہ وہ صرف والدین نہیں جان سکتے جن کے بچے ہیں, یا وہ بچے جن کے ساتھ گزر رہی ہے. گورنمنٹ کو سب سے پہلے تو جو وہاں بچے پھنسے ہوئے ہیں ان کو لے کر آنا چاہیے. جو بچے جن کے پاس ویزا نہیں ہے ان کے لیے نا گرین کوریڈور کھولنا چاہیے تاکہ وہ اپنے پاسپورٹ دکھا کے واپس آ سکیں. جن کے پاس ٹکٹس کے پیسے نہیں ہیں ان کو ٹکٹس کے فری ٹکٹس دیں تاکہ وہ لوگ بھی واپس آئیں. ایک خوف ہے ہمارے دل میں کہ ہم اس جگہ واپس نہیں جا سکتے. واپس چلے بھی جائیں گے, ہم نے جانا ان کی شاپس پہ ہے, وہاں بھی وہ لوگ ہیں. ہم نے ٹریول ان کے ساتھ کرنا ہے, وہاں بھی وہ لوگ ہیں. تو ہر جگہ تو وہ لوگ ہیں. تو اس وقت تو ہم لوگوں کا آپس میں بہت زیادہ خوف پھیلا ہوا ہے. بشکیک سے جو طلباء واپس پاکستان پہنچے ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان پر کیا گزری اور انہیں کیوں اپنی تعلیم چھوڑ کے واپس آنا پڑا, جبکہ ابھی بھی ہزاروں پاکستانی طالب علم کرغزستان میں موجود ہیں. اس وقت حماد حسین ہمارے ساتھ ہیں. حماد, یہ حالات ایک واقعے کے بعد ہوئے یا پہلے بھی مقامی لوگ غیر ملکی طلباء کو پسند نہیں کرتے تھے؟ سر یہ حالات تو پہلے سے ایسے تھے کہ مطلب کچھ ڈیز میں کوئی نہ کوئی ایسا تھا سین پیش آ جاتا تھا. ایک لوکل ہے, اس میں سے اچھے بھی ہے برے بھی ہے, لیکن سم ٹائم دس ہیپنس کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتے ہیں. بٹ اتنی بدتمیزی پہ کبھی نہیں ہے کہ مطلب وہ آپ کو مارے پیٹے اور آپ کو اٹس لائک دے شوڈ میک یو بلیڈ. تو جب یہ جیسے کہ 13 مئی کو یہ معاملہ ہوا, اس کے بعد حالات ایسے کشیدگی ہو گئے کہ مطلب اسٹوڈنٹ مینٹلی ٹارچر بھی ہو گئے تھے, یہ پینک بھی ہو گئے تھے, کیونکہ جو لوکل تھے وہ لوگ اس حالت میں آ گئے تھے کہ وہ نہ کسی کو دیکھ رہے تھے, مطلب وہ مینٹلی بھی ٹارچر کر رہے تھے, وہ مار بھی رہے تھے, وہ پیٹ بھی رہے تھے, اور ان کو ایون یرغمال بھی بنایا رہا, پوری رات ان کو یرغمال بنا کے رکھا تھا. اور ایسے نہیں تھا کہ ایک بندہ جا رہا تھا, پورا گروپ تھا, ان کو ڈیوائڈ کر گیا تھا کہ آپ فلاں لوکیشن پہ جائیں, یہاں پہ فورن ایئرس کا فلیٹ ہے, یہاں پہ فورن ایئرس کی ہاسٹل ہے, یہاں پہ یونیورسٹی ہے. ایک یونیورسٹی تھی وی سی نا, جو اس رات وہاں پہ ایک کنسرٹ ہو رہا تھا, پری گریجویشن پارٹی ہو رہی تھی. ان کو تقریباً 3-4 گھنٹے ایک ہال میں یرغمال بنایا تھا. اس کے بعد ایک IU کی یونیورسٹی تھی, اس کے اوپر چڑھ رہے تھے. تو حماد ایک چیز یہ ہوا کیسے, ٹریگر کہاں سے ہوا؟ کیونکہ مختلف واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں, کہاں سے ٹریگر ہوا یہ؟ سر دس واز ٹریگرڈ بائی وین دس ہیپن ان الاتوز ہاسٹل, جہاں پہ جو ایجپشین تھے
وہاں پہ لوکلس کے ساتھ ان کی تھوڑی سی لڑائی ہو گئی تھی اینڈ دس ہیپنز اٹس بین لائک 1 ویک اینڈ ایک ویک کے بعد جو یہ لوکلس تھے دے ور لائک مافیا کی شکل میں ہو گئے تھے کہ کوئی کس طرح ایسے فورنر آ رہے ہیں ہمارے لوکلس کو ٹچ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد وہاں سے سر یہ چیز ٹریگر ہو گئی تھی اور وہ لوگ گروپ کی شکل میں جو بھی فورنر تھا اس کی ریزیڈنسی پہ حملہ آور ہو گئے تھے. تو حماد ایک چیز اگر اب آپ اپنے تعلیمی مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ اپنی ڈگری کیسے مکمل کریں گے؟ کیا واپس جانا چاہیں گے یا پاکستان میں کسی انسٹیٹیوٹ میں ٹرانسفر کریں گے؟ سر ایز آئی ایم ٹرانسفر ٹو 4th ایئر تو اگر میں اپنے پیچھے محنت کو دیکھوں تو سر یہ 3 سال میں نے گزارے اور 3 سال سر آپ کو پتہ ہے اگر ایک بندہ MBBS کر رہے تو بہت محنت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو سر وہاں پہ ان لوگوں نے ہمیں مینٹلی ٹارچر بھی کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمارا سر جو ہمارے رسپانسبل ہے ہم ان سے یہی کہتے ہیں یہی مطالبہ کرتے کہ اگر ہمارے لیے کچھ ہو رہا ہے اگر بات ہمارے لیے آگے بڑھ رہی ہے تو سر وی وڈ لائک ٹو کنٹینیو اور اگر نہیں ہو رہی تو پھر ایز لائک سر اپنے جان سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے. سر وی وڈ لائک ٹو تھنک فار مائگریشن اور وی وڈ لائک ٹو کوئٹ اٹ ہیئر. بہت شکریہ حماد، آپ ہمارے ساتھ تھے اور ہمیں بتا رہے تھے کہ بشکیک میں صورتحال کیا تھی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین مختار احمد نے. ان سے جانتے ہیں کہ ان پاکستانی طلباء کو پاکستان کے تعلیمی نظام میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر مختار بہت شکریہ آپ کا. کیا پاکستان کے تعلیمی اداروں کو کوئی گائیڈ لائن دی جا رہی ہے اگر ان طلباء کو پاکستان میں اکوموڈیٹ کرنا پڑا تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. اس وقت تو ٹیکنیکلی تو ابھی ہم اس کنڈیشن میں کوئی ایک کمیٹی گورنمنٹ نے بنا دی ہے جو PMDC کے چیئرمین ہیں اور میری چیئرمین HEC بھی ہے اور جو جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ بچے بچیاں جو ہیں میڈیکل پروفیشن میں گئی ہوئی ہیں وہاں پہ. تو کیونکہ یہ بچے سیلف سپورٹ پہ اپنے ریسورسز پہ باہر گئے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ گئے ہوئے ہیں تو گورنمنٹ کے پاس اس طرح کا شاید کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ کس کیپیسٹی میں کس سبجیکٹ میں کس لیول پہ اس وقت بچے بچیاں وہاں پڑھ رہے ہیں. ڈفرینٹ فگرز آ رہی ہیں کہ اتنے ہزار بچے وہاں پڑھ رہے تھے. تو وی آر جسٹ ویٹنگ کہ کوئی ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیز آ جائے اور ہماری میٹنگ ہونے والی ہے آج کل یا ایک آدھ دن میں ہو جائے گی اور وی آر پلاننگ ٹو کریٹ اے پورٹل جہاں پہ ہم ڈیٹا سے لے لیں بچوں سے کہ وہ اپلائی کریں اور بتائیں کہ وہ کس ادارے میں گئے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے اور کس لیول پہ ہیں. 1st ایئر میں ہے, 2nd ایئر میں, 3rd ایئر میں. اینڈ دین ول سی کہ پاکستان کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں وہاں کہاں پہ, کیونکہ عموماً لوگ میڈیکل میں پروفیشن میں باہر تو اس وقت جاتے ہیں جب یہاں میرٹ پہ وہ نہیں ہوتا اور میرٹ پہ نہیں آ سکتے. تو پھر جب میرٹ پہ نہیں ہوتے تو پھر ان کا دوبارہ انڈر PMDC لا ان کو واپس اس طرح مائگریشن میں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. لیکن کیونکہ یہ تھوڑی سی انہونی سی سچویشن ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کوشش کریں گے کہ جو لیجٹمیٹ چیزیں ہوں گی جو قانون قاعدے کے تحت اندر آ سکیں گی ان کو ہم کوشش کر کے اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں. تو ڈاکٹر مختار اس سے پہلے یوکرین اور افغانستان سے جو طلباء واپس آئے تھے انہیں کیسے اکاموڈیٹ کیا گیا تھا؟ انہیں اکاموڈیٹ کیا گیا تھا کیا؟ نہیں ایسا تو کوئی نہیں ہے. مطلب اس طرح بلک میں اس طرح بچے افغانستان سے بھی کوئی اس طرح کے نہیں آئے. میں یوکرین کی جنگ کو ریفر کر رہا ہوں اور افغانستان میں جب طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا. ہاں یوکرین کی جنگ میں کچھ میں انڈیکیشن آئی تھی لیکن پھر میرا خیال ہے بچے یا واپس چلے گئے یا کچھ انڈیویجول لیول پہ انہوں نے نیشنل لیول پہ اس طرح کی کوئی ایشو نہیں بنا. تو کیا کرغزستان کا تعلیمی نظام پاکستان سے بہتر ہے جو اتنی بڑی تعداد میں طلباء وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں؟ نہیں اس میں کچھ اور ایشوز بھی ہیں. ابھی پچھلے دنوں پاکستان میں بھی اس پہ بڑا ہیو اینڈ کرائی ہوا اور لوگوں نے خام خواہ HEC کو بلیم فکس کیا. ہر کوئی ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے اس وقت ہر چیز کو نا. دس از ویری انفارچونیٹ. اس وقت بڑی دکھ کی بات ہے. ہمارے یہ بچے میں سن رہا تھا بچیاں خاص کر ان کے پیرنٹس کتنے پریشانی میں رہے ہیں اور یہ ایک پریشان کن سچویشن میں سے بچے اور ان کی فیملی گزری ہیں. ہمیں اس وقت تو ہوپ کی امید رکھنی چاہیے اور امید دلانی چاہیے. دیکھیں جو میں نے اپنا ریکارڈ چیک کرایا یہاں HEC سے ہم نے 2018 میں اس وقت ہمارے ایک امبیسڈر جب وہاں گئے انہوں نے وہاں سے رپورٹ کیا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے پاکستانیوں نے بیسیکلی یہاں کے ایجنٹس نے انہوں نے وہاں پہ کچھ میڈیکل کالجز کھول لیے ہیں اور جن کی کیپیسٹی جو ہے وہ اس لیول کے لیے اور لوگوں کو یہاں سے لے کے جا کے وہاں پہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح باقی یونیورسٹیوں کے انہوں نے کنسرن شو کیے تھے. تو PMDC نے بھی اور HEC نے بھی ہم نے بار بار اسٹوڈنٹ کو بھی الرٹ کیا تھا کہ اس طرح کے میڈیکل کالجز یا اس طرح کے یونیورسٹیز میں نہ جائیں جن کی کریڈیبلٹی اور جن کی کوالٹی پہ کوشچن مارکس ہیں. اور یہ اب ایگزیکٹلی مجھے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہمارے پاس ڈیٹا کوئی نہیں اس طرح کا ابھی بھی. جیسے ہی ساری چیزیں تھوڑی سی سیٹل ڈاؤن ہوتی ہیں اگلے چند دنوں میں
तो then we'll try to get back to those students जो हमारे पाकिस्तानी वापस आए हैं, उनसे इस कुछ पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर मुख्तार और आपसे फिर देखते हैं अपडेट भी किस लेते तरह रहेंगे, से- डेवलपमेंट्स आपसे जानते भी रहेंगे ताकि हमारे नाज़रीन तक और स्टूडेंट्स तक ख़ास तौर पे पहुंच सके जो इस वक्त इस परेशानी में हैं। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के जो तलबा किर्गिस्तान में पढ़ रहे हैं उनमें से ज़्यादातर मेडिकल के तालिब इल्म हैं। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साबिक सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे इन तलबा के मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं। डॉक्टर कैसर, क्या इन स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन दिया जा सकता है? क्या तरीक़ाकार हो सकता है इसके लिए? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बहुत अर्ली है कि इनको यहाँ पर एडमिशन दिया जा सके। इसकी सबसे एक तो मालूम ये करना पड़ेगा कि क्या इन मेडिकल कॉलेजेस को पीएमडीसी ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है कि नहीं है, इन कॉलेजेस को जहाँ से ये तालीम हासिल कर रहे हैं। तो दिस इज टू अर्ली है या नहीं किया, दोनों केसेस में कैसे डील किया जाएगा इनसे? मेरा ख्याल में देखिए, इससे इस तरह तो बड़ा मुश्किल होगा कि यहाँ पे कोई भी वाकया अगर कहीं होता है मुल्क किसी दुनिया के किसी मुल्क में, तो हम सबको सब यहाँ पर उनको लाकर अकोमोडेट करें, ये जरा मुश्किल काम है। और मैं समझता हूँ कि ये अभी वेट करना पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतर ये रहेगा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट किर्गिस्तान की गवर्नमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात करके उनके मामलात को सॉल्व करें। और यहाँ पे जैसे अभी हमाद स्टूडेंट ने बताई बात के फिर हालात बेहतर होंगे तो दे ऑल विल गो बैक। They would prefer to go back. डॉक्टर कैसर, वक्त की कमी, 2-3 पॉइंट्स में क्विकली जाऊंगा। किर्गिस्तान के कितने मेडिकल कॉलेजेस की तालीम पाकिस्तान की मेडिकल बॉडीज की तरफ से तस्लीम की जाती है? अब मेरा ख्याल में अब इस बारे में तो अभी पीएमडीसी का मैं देख रहा था, पीएमडीसी ने तो इसको रिकॉग्नाइज कहीं पर मुझे मिला नहीं। मे भी पाकिस्तान में पीएमडीसी ने इसको रिकॉग्नाइज किया हुआ इस पर्टिकुलर पर, लेकिन एटलीस्ट 10,000 जो स्टूडेंट है पाकिस्तानी स्टूडेंट, दे आर स्टडीइंग फॉर मेडिकल एजुकेशन इन किर्गिस्तान। तो यंग डॉक्टर्स की अहलियत और काबिलियत को जांचना हो तो किर्गिस्तान से डिग्रीज लेकर आने वाले जो डॉक्टर्स हैं, क्या पाकिस्तानी इदारों से फारग तहसील होने वाले डॉक्टरों की निस्बत बेहतर होते हैं या नहीं? देखिए, उसमें जो तरीक़ेकार तो यही है कि वो यहाँ पर उनको एक टेस्ट देना पड़ता है जो कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल कंडक्ट करती है, और वो ये देखती है उनकी काबिलियत को कि वो उनका स्टैंडर्ड क्या है, क्या वो इस काबिल हैं एमबीबीएस करने के बाद कि हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम को वो उनकी इलाज कर सकें। तो उस एग्जामिनेशन को पास करने के बाद ही वो यहाँ पे उनको लाइसेंस दिया जाता है कि वो यहाँ प्रैक्टिस कर सकें। तो ये जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जो मुल्क से बाहर हैं, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो या कोई और मुल्क है, उसको पीएमडीसी एक उसकी क्रेडिबिलिटी बनाती है, उसको रिकग्नाइज करती है कि आप इन कॉलेजेस में जाके बाहर स्टडी कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो रिकग्नाइज अगर नहीं है वो मेडिकल कॉलेज पीएमडीसी से, तो शायद उसके लिए मुश्किल होगा कि ये जो फॉरेन ग्रेजुएट्स के स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जामिनेशन में वो बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, ये भी उनके लिए मुश्किल होगा। तो इतनी बड़ी तादाद में तो उसमें वो जी, तो इतनी बड़ी तादाद में जो स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं, यूरोप और अमेरिका की स्टडीज़ को अगर हम छोड़ दें, रीजनल मुल्कों में जो जाते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए, इसकी वजह सिर्फ यही है कि जो माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को वो डॉक्टर बनाना ही चाहते हैं, वो किसी न किसी वजह से डॉक्टर बनाना चाहते हैं। जब उनको यहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, जबकि यहाँ मेडिकल कॉलेजेस बहुत हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक मेडिकल कॉलेज मिला के 167 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत सारी तादाद में हैं। गो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होती है, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा बात करती है कि क्वालिटी डॉक्टर्स आप प्रोड्यूस करें, ना कि क्वांटिटी ऑफ डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें। तो क्वालिटी डॉक्टर्स, तो बेसिकली क्वालिटी जो है वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन ऑफर कर रही है, लेकिन डेफिनेटली दूसरे ममालिक में उनके एडमिशन्स की वजह से उनको वहाँ जाना पड़ता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सज्जाद, आप हमारे साथ थे और इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते भर की खबरें जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडियम्स और वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।